तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरा कंडीशन। ओके, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, यहाँ पर हेडिंग लगा लो, कंडीशन नंबर 2, दैट इज एस ए एस। इसको क्या बोलते हैं हम? साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, फिर दूसरा और एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया। ओके, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है समझना। ये दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे गिवन है ABC और दूसरा है हमारा DEF। ओके, अब हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में कह दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, फिर बोला है यहाँ पर एक जो एंगल है वो इसके बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में इतना गिवन है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका गिवन पार्ट। तो यहाँ पर जल्दी से मैं गिवन लिख देता हूँ। यहाँ पर गिवन में यहाँ पर लिखूंगा कि भाई AB जो है वो बराबर है आपका DE के साथ। फिर यहाँ पर गिवन है जो है हमारा एंगल B जो है वो E के साथ बराबर है। फिर गिवन है कि हमारा जो BC जो है वो बराबर है आपका EF के साथ। क्वेश्चन में इतना गिवन है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, मतलब वही सेम दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है DEF। ओके, दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे समझना है इस चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो समझाने के बाद पहले हम जो आपका जो DAV बुक है पहले उसको सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अदर बुक्स के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, बट दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट पार्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट है सिर्फ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, ठीक है। आते हैं दूसरे पे, एस जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ तक समझ में आ गया दो ट्रायंगल में हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ का हेडिंग यहाँ पर लगा लो PROOF। प्रूफ का यहाँ पर हेडिंग लगा लो। प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले हम समझते हैं एस कंडीशन होता क्या है। देखो, दो ट्रायंगल में अगर उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होंगे ही, और वो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो जो कॉरस्पॉन्डिंग, और एक बार स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, लेट मी रिपीट वंस मोर। दो ट्रायंगल को हम SAS से कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, अगर दो ट्रायंगल में उनके कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर हैं, और वो जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल हैं, वो जो एंगल बनाएंगे वो भी अगर इक्वल होंगे, तो हम उसको बोलेंगे SAS। तो इसको हम क्या एक्चुअली इसको बोला क्या जाता है कि अगर दो ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कंडीशन। क्लियर है जो भी समझा है? ठीक है, देखो वही हो रहा है यहाँ पर। देखो, AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन है? DE है। BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन है? इधर EF है। पहले देखोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब उसके बाद जैसे मैं आपको दो चीज सिखाया था, याद रखो दो चीजें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड पहले देखोगे, फिर वो देखोगे इक्वल है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिख गया बट इक्वल ना हो, क्वेश्चन ने इक्वल ना बोला हो, तो क्या फायदा। मान लो क्वेश्चन ने इक्वल ही बोला हो दो साइडों को बारे में, बट वो अगर कॉरस्पॉन्डिंग ही ना हो तो कोई फायदा नहीं। कब फायदा है? दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी होने चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल जो हम नेमिंग में लिखेंगे उसके अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर लिखने के लिए वो दो चीजें उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का नेम लिख दे क्या पहले। देखो मैं नेम लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ओके, गिवन है। तो वो जो मैं दो चीजें बोला, दो चीजें वो सेटिस्फाई होने से ही ये दो ट्रायंगल के नीचे आप वो चीजें लिख सकते हो, तब वो क्वालिफाई हो जाएंगे कि हाँ भाई तुम लोग अब आ जाओ इसके अंदर, अब आ जाओ तुम लोग क्वालिफाई कर लियो। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उन लोग को ना भाई, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए एंड वो इक्वल होने चाहिए। तो लेट मी चेक, जो भी हमें यहाँ पे दो गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कि AB जो बराबर है वो DE के साथ बराबर है। ठीक है, AB जो बराबर है DE। अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। यस, AB है कॉरस्पॉन्डिंग DE के साथ। ओके, दूसरा हमें यहाँ पे गिवन है एंगल B जो है वो बराबर है एंगल E के साथ, तो एंगल B यस बराबर है एंगल E के साथ। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के एक दूसरे के। यस है।
फिर उसके बाद तीसरा हमें गिवन पार्ट BC बराबर EF, तो जो BC जो है वो बराबर है EF के साथ। बट अब हम चेक करेंगे अगर इक्वल है इसका मतलब नहीं कि इक्वल है तो इसके अंदर लिख दो, नहीं, पहले वो दो क्वालिफिकेशन उनको चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन था उनका? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए वो। तो यस BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? यहाँ पर EF है। बीच बीच में कभी मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली जो है मैं वही बोलना चाहता हूँ, साइड, ठीक है। तो जो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या बन रहा है? EF, यस वो दोनों ही इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, हमारा वो क्वालिफिकेशन हो गया। क्लियर है? तो हम सबको लिख सकते हैं, ओके। अगर हमें एसएस कंडीशन लिखना है, एसएस कंडीशन हम चेक कर रहे हैं ना, तो हमें ये भी चेक करना हो कि ये दो साइड तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले हमको दिख गए, कॉरेस्पॉन्डिंग दिख भी रहा है और इक्वल भी दिख रहा है, क्वेश्चन के द्वारा इक्वल भी दिख रहा है, ओके। अब ये देखते हैं कि जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये वाला और ये वाला, समझना है चीज को, ये वाला, मैं इस तरह दो हाथ देता हूँ यहाँ पर एक्चुअली, और एक पेन पता नहीं कहाँ, एक मिनट में, और एक पेन यहाँ पर ले लेते हैं। देखो देखो ये वाला पहला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा है, ये वाला पहला इक्वल है, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्वेश्चन के द्वारा इक्वल है। फिर आते हैं इस पे, ये वाला इक्वल है कि नहीं? ये वाला। अब ये दोनों साइड, ये वाला साइड और ये वाला, दो इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग और इक्वल साइड, क्या ये एंगल को बना रहे हैं? क्या ये एंगल को बना रहे हैं? ये दो साइड, ये वाला और इधर का देखो, यस इधर, मतलब इधर और इधर, यस ये एंगल हमें दिख रहा है, ये हमें एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल है। तो वो जो दो अभी साइड में आपको जैसे अभी दिखाया ऐसे करके, जो दिखाया अभी, वही दो साइड ये एंगल को बना रहे हैं कि नहीं? एंगल बी और एंगल सी को बना रहे हैं कि नहीं? पहले आप वो लोकेट करो, कर रहे हैं कि नहीं? यस और नो? यस। अगर मैं पूछूं कि ये दो जो साइड थे वो कौन से दो एंगल को बना रहे हैं, मतलब इस ट्रायंगल में इसको बना रहे हैं और इस ट्रायंगल में इसको, ई को बना रहे हैं, बी और ई को बना रहे हैं, समझ में आ गया इतना? अब हम देखेंगे क्या बी और ई, हमको दिख गया कि बी एंड ई आर द इंक्लूडेड एंगल। अब वो जो इंक्लूडेड एंगल है, आपको फिर उसके बाद दो और चीज और चेक करना है, क्योंकि इसके अंदर आने के लिए उनको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो जो बी और ई है, क्या वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? यस है। तो दूसरा चीज, अब पहला हो गया, दूसरा क्या वो दोनों इक्वल है? यस इक्वल है, हमें क्वेश्चन में बोला गया एंगल बी बराबर ई है। देखो तीन चीज कैसे, ऐसे इसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं उन दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का। फिर उसके बाद वो जब हो गया इंक्लूडेड एंगल, हमें पता चल गया यस बी एंड ई आर द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ दैट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों ट्रायंगल के, ठीक है। अब वो बी और ई क्या दोनों वो इक्वल है? नहीं, पहले तो चेक करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। यस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर सेकंड में आएगा आपको वो चीज है क्या, या फिर आप बोल सकते हो थर्ड वाला हमारा, पहला तो इंक्लूड एंगल हो गया, दूसरा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, तीसरा अगर आप बोलोगे तो इक्वल है कि नहीं। यस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल बी बराबर एंगल ई। तो इतना क्वालिफिकेशन, तीनों चीज क्राइटेरिया मतलब फुलफिल होने के बाद अब हम सब चीजों को लिख सकते हैं अच्छे से। तो पहले आप लिखो साइड के बारे में लिख दो। अब हम ए बी फटाफट लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई, इसका रीजन लिखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन लिखना जरूरी है। ए बी बराबर डी क्वेश्चन में गिवन था। फिर हम लिखेंगे एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये पहला वो, ये हमारा साइड है, ठीक है, ये हम एंगल लिखें, इस और एक साइड लिखने वाले हैं हम लिखेंगे बी सी जो है वो बराबर ई एफ के साथ, ये भी आपका गिवन है, ये आपका साइड बना। एक्चुअली फेयर जो आप लिखोगे कॉपी में, ये लाइन देकर एस ए एस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको नहीं लिखना है आपको, बट एक ऑर्डर में लिखो। आप चाहो तो पहले साइड देन उसके बाद साइड फिर एंगल ऐसा लिख सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि ऑर्डर वाइज लिखो, अच्छा लगेगा। पहले साइड लिखा, फिर एंगल लिखा, फिर साइड लिखा। तो यस ये दो तीन चीजें हमें एग्जैक्ट तीन चीजें चाहिए, ना ही तीन से ज्यादा ना ही तीन से कम, एग्जैक्ट 3। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हम बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा कंडीशन ना, हमारा एस कंडीशन, साइड एंगल साइड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, साइड एंगल साइड। ये जो कॉन्सेप्ट वीडियो जब बना रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा डीप में जा रहा हूँ। इतना डीप में आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करना, इतना डीप में कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाएगा। मैं बहुत डीपली समझा रहा हूँ ताकि एक
बहुत कमज़ोर स्टूडेंट्स भी अगर हुए तो उसको अच्छे से समझ पाएगा। जो पहले से जिनको पता है, मे भी उनको ये वीडियो बोरिंग लग रहा होगा, बट ये दिस इज द डिटेल वीडियो। जिसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर मान लो कुछ भी नहीं पता हो, कुछ भी नहीं उसको अगर मतलब उस बच्चे को पता है, तो इस वीडियो देखने के बाद इतना गारंटी मैं देता हूँ क्वेश्चंस मतलब उसको कॉन्ग्रुएंट समझ में आ जाएगा। फिर इसके ऊपर जो हम सवाल बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, अब आप सोच रहे हो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो फिगर गिवन है, आपको नेमिंग के थ्रू बताना है भाई ये फिगर ट्रायंगल नेमिंग क्या होगा कॉन्ग्रुएंट का, तो वो जो हम सवाल जब बनाएंगे ना, तो हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा ताकि आपको कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, एग्जामिनर जो आपका एग्जाम से क्वेश्चन पेपर सेट करेगा उसके द्वारा जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कवर हो जाएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट वीडियो। तो समझो कंडीशंस होते क्या हैं, और जिस तरह के आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, जैसे मान लो फिगर गिवन है, उसका नेमिंग देख के आपको ऑलरेडी उसमें कुछ मेजरमेंट गिवन होगा 4 सेंटीमीटर, कुछ भी गिवन होगा, एंगल भी गिवन होगा, उसका फिगर देख के आपको कॉन्ग्रुएंट कंडीशन बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट कंडीशन होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जो आपके डीएवी बुक में गिवन है। और जो बच्चे अलग से इनिशिएटिव वाले जो उनका क्वेश्चन भी हम उस नेक्स्ट मतलब ये एक सीरीज की तरह चलेगा जिसके अंदर उस क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, मुझे पता है आपका एग्जाम आने वाला है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट वीडियो अगर देख भी लोगे उसके बाद जो क्वेश्चंस जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आफ्टर 1 to 2 मंथ जो उसके बाद जो वीडियो आएंगे पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। क्लास 7th पूरा प्लान किया हूँ इस बार, क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9th एंड क्लास 10th, पूरे ये चारों क्लासेस के वीडियोस मेरे इस चैनल पे आएंगे। ओके, पूरा अच्छे से पूरा ये साल मैंने प्लानिंग किया अच्छे से पूरा इस चैनल पे वीडियोस आएंगे पूरा अच्छे स्टार्टिंग से। तो अभी लास्ट मोमेंट में, अभी तो पता है मुझे आपका एग्जाम अभी चल रहा है, एग्जाम आने वाला है, बट जो अभी क्लास 7th के बच्चे जो अभी 8 में जाने वाला हूँ, चिंता मत करो, आई एम विथ यू। क्लास 8 को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 7th का सारे कंटेंट क्लास 7 में इसलिए मैंने चूज किया पढ़ाने को, क्लास 7th मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सारे कुछ समझा दिए हैं डीएवी बुक का। दिस इज अ क्विक रिवीजन एंड ऑल्सो डिटेल रिवीजन, कि भाई कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो कोई भी सवाल हो मैं कर सकता हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इतना डिटेल में आई थिंक इस चैनल पे क्लास 7th का जो मैं ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट चैप्टर में पढ़ा के रखा हूँ उस चैनल पे, बट उतना मैंने डिटेल में नहीं गया है। ये मैं बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ, अच्छे से चीज़ों को रुक रुक के समझा रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पैड जो भी पॉसिबिलिटी बनते हैं, जो भी मुझे अच्छे से मतलब नहीं समझा पाया मैं, मतलब जो मैं नहीं समझा पाया चीज़ों को इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, सॉरी, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में इस चैनल पर जो है उसको मैं इस वीडियो में चाहता हूं मैं कवर, जो भी मतलब लूप होल्स थे मेरे पिछले वीडियो में उसको मैं यहाँ पर कवर करके और डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, तो ऐसे समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा कंडीशन, थर्ड वाला जो था, क्या था हमारा, एंगल साइड एंगल। एक्चुअली मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अब देखो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, गिवन टू प्रूफ आपको भी समझ में आ रहे हैं चीजें। अब मैं और जो बाकी का है मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। देखो थर्ड वाला बता देता रहा हूँ आपको, आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में भी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पर डिटेल में तो मैं जा ही रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ ज़्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैं 2 चीज़ें आपको स्टेटमेंट लिख के समझा दिया, अब मुझे पता है आप समझ सकते हो। ठीक है, एंगल साइड एंगल में क्या होते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं, 2 एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड होंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट उल्टा है, 2 एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा है आपका DEF है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि ये वाला एंगल बराबर होगा इसके साथ, फिर ये वाला एंगल जो है वो इसके साथ बराबर होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर दिया होगा कि जो BC जो देखो ये 2 एंगल जो है वो कौन से साइड पे यहाँ पे खड़े हैं, ये वाला साइड पे है, BC पे है वो। और क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि जो BC जो साइड है वो बराबर है EF के साथ। अगर कुछ इस तरह से आपको ट्रायंगल दिख रहा है और गिवन चीजें दिख रहे हैं तो दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन, AS से। समझ में आ गई ये चीजें, AS से क्या होता है। ठीक है, तो मुझे पता है इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हो अच्छे से नेमिंग के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पर सब 2 का लिखा है, जैसे मैंने ट्रिपल S का लिखा था, साइड एंगल साइड का जो मैंने लिखा था, अब इसका भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, मारो समझा दो। 2 ट्रायंगलों में समझो इस चीज को, 2 ट्रायंगल को हम ASA से कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं, जब 2 ट्रायंगल में उनके वही सेम चीज है, उनके कोई भी एनी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड। एंगलों का इंक्लूडेड साइड क्या होता है ना, देखो 2 एंगल का इंक्लूडेड साइड ये होता है कि उस साइड पे दोनों एंगल का जो कर्व लाइन है, एंगल का जो कर्व लाइन नहीं होता ये वाला कर्व लाइन, वो उस इनमें से देखो एंगल का जो कर्व लाइन होता है वो ऐसे कुछ होता है, कुछ इस तरह फॉर्म में होता है, ऐसे होता है कि नहीं। एंगल जब हम दिखते हैं ऐसे, देखो ऐसे मैंने कर्व लाइन दिया, यहाँ पर कर्व लाइन दिया,
तो ये कर्व लाइन का जो एक पॉइंट है, और इस जैसे ये पहला कर्व लाइन का पहला एंगल का पहला जो कर्व लाइन है, इसका जो एक पॉइंट है वो उस साइड को टच किया होगा, और दूसरा जो एंगल जो है उसका भी एक पॉइंट उस साइड को टच किया होगा। मतलब ये दो पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो साइड यहाँ पर बन रहा है, तो उस तरह का देखो यही साइड या बीसी ही आपको ऐसा मिलेगा। देखो बीसी का, देखो यहाँ पर कर्व लाइन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है कि नहीं, यहाँ जो कर्व लाइन यहाँ पॉइंट बन रहा है कि नहीं, इसका जो ये कर्व लाइन का जो दूसरा पॉइंट है वो अलग ट्रायंगल पे है, ये इसका भी है वो अलग ट्रायंगल पे। कहने का मतलब ये दो एंगलों का जो कर्व लाइन है उनके एक जो कॉमन पॉइंट, मतलब एक जो ये वाला जो पॉइंट है वो एक ही साइड पे होंगे। अच्छा, ये ए बी और ए सी साइड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो ये जो ए बी जो साइड है इसका जो एक पॉइंट कर्व लाइन, देखो यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है ए बी बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है मतलब एंड पॉइंट बोल सकते हो, पहला नहीं दूसरा वाला और इसका भी दूसरा वाला, वो अलग अलग दो साइडों पे बन रहा है। बट जो ये वाला जो साइड है, मतलब बट उसका जो कर्व लाइन का जो पहला वाला पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन, वो एक ही साइड पे लाई करता है। अब इस तरह से डिटेल में, अगर बहुत डिटेल में जाओगे तो ऐसे समझना चाहिए आपको, ऐसे समझना पड़ेगा आपको। अगर नॉर्मली जान सकते हो कि हाँ भाई ये इस जो साइड पे दोनों एंगल उसका ऐसे रुका हुआ है, ऐसे एंगल कैसे है, ऐसे ऐसे एंगल है, तो ये वाला जो उसको स्टार्टिंग, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, मतलब जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन का ये हेड है, दिस इज हेड, ये एक जो है दोनों हेड है ना, दोनों हेड एक ही साइड पे लाई करेंगे, उसका ऐसे घुमा, ऐसे घुस जो एंगल ऐसे आ रहा है, जो एंगल का हेड आ रहा है, एंगल का जो कर्व लाइन जो हेड आ रहा है ऐसे आके एक ही साइड पे से लाई किया होगा। जैसे लग रहा है कि दो चीजें आके एक जगह लैंड कर गई हैं, ऐसे एंगल का आया, ऐसे ऐसे लैंड कर गया। अब यहाँ पर ऐसे करोगे तो आपको ऐसे दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग साइड पे लैंड कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखो एक ही जगह पे लैंड कर रहे हैं। देखो जो कर्व लाइन, देखो एक ऐसे कर्व लाइन उठ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो जो ऐसे जो हो रहा है ये इस साइड पे लाई कर रहा है, इस साइड पे लाई कर रहा है, बट उसका दूसरा जो ऐसे आ रहा है, उसका एक पहला ऐसे गया, फिर दूसरा जो ऐसे आ रहा है वो एक ही साइड पे लैंड कर रहा है। इस तरह से समझो चीजों को, समझ में आएगा। तो हमें दिख रहा है बीसी, तो उसको हम बोलते हैं जब एक ही जगह पे ऐसे लैंड करे, एक ही साइड पे लैंड करे, दोनों उसका हेड अगर एक ही ये पे लाई करे, तो हम उसको बोलते हैं दैट द इंक्लूडेड साइड ऑफ दैट टू एंगल्स, ए बी और ए सी नहीं होगा, डी ई और डी एफ नहीं होगा। उसी तरह इस ट्रायंगल में क्या होगा, दो एंगलों का इंक्लूडेड साइड होगा आपका ई एफ। समझ में आ गया? आई थिंक समझा दिया होगा अच्छे से। तो हमारे यहाँ पर एंगल साइड एंगल हमारे यहाँ खत्म। अब हम बात कर लेते हैं, एंगल साइड एंगल तो खत्म हो गया, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, इसी का दूसरा पार्ट है एंगल साइड। बहुत कम यूज होते हैं। अगर आप काम करो, जब कमेंट करोगे मैं बताऊंगा, मुझे भी जानना है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो कि नहीं, कमेंट करो मैं बताऊंगा, ठीक है, किसका क्या होगा, मतलब एंगल साइड का मैं बताऊंगा। उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब फोर्थ कंडीशन। अभी हम पढ़ेंगे फोर्थ कंडीशन, RHS। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब बहुत इजी है। इसको सबको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब हम लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे। एक कंडीशन मैंने एंगल साइड मैंने छोड़ा है, आप मुझे कमेंट करोगे तब मैं बताऊंगा, मुझे समझ में आएगा हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करूँगा, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप बताओ, ताकि और उसको हम इम्प्रूव करें। पढ़ाना तो नहीं छोड़ूंगा बट इम्प्रूव करूँगा ज़रूर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है, फिर से और एक ट्रायंगल, एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ऐसा करना होगा, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, RHS में ऐसा करना होता है। पहले एक चीज़ यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन करो, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो नोट डाउन करो कि हमारा जो ये वाला जो है लास्ट वाला कंडीशन RHS जो होता है, पता है क्या होता है? RHS जो होता है, और भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। CPCT में पढ़ाना अभी पढ़ा है नहीं, उसको मैं लास्ट में रखा हूँ। RHS में क्या होता है, RHS पर नोट डाउन करके लिख लो RHS कंडीशन के बारे में। RHS क्या होता है ना, RHS कंडीशन हम कौन से ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है खोजने के लिए कि इसी ट्रायंगल पे RHS होंगे। देखो बाकी वो क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कंडीशन, भाई ये तीनों साइड अगर हो रहे हैं तो SS लिखो, SSS लिखो, दो साइड और इंक्लूड एंगल हो रहा है तो SS लिखो, दो एंगल और उसको इंक्लूड साइड हो रहा है तो एंगल साइड एंगल लिखो। बट RHS बहुत सिंपल है, आप देखते ही जान जाओगे कि भाई इस ट्रायंगल में होगा कि नहीं, आपको पता चल जाएगा पहले से ना। कंडीशन ये है कि RHS कंडीशन अप्लाई होने के लिए ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। टू अप्लाई द RHS कंडीशन द टू ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखा आपने? टू अप्लाई द RHS कंडीशन इन टू ट्रायंगल्स दैट टू ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। एक ट्रायंगल में कोई एक अगर एंगल
आपका अगर 90 डिग्री का है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो आर का जो मतलब होता है कि पहला भाई 90 डिग्री होना चाहिए राइट एंगल। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। अब आपको हाइपोटेन्यूज तो पता है, अभी मैं ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा के आया आपको हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कौन सा है, एसी है और डीएफ है, ठीक है। तो एसी और डीएफ दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। और यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर एस जो लिखा हुआ है, एस पर मतलब साइड, यहाँ पर जो एस लिखा है मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइड। साइड का मतलब ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दो एनी साइड, ब्रैकेट में लिख दो एनी साइड। दो चीजें तो हो गया, एक साइड तो कवर हो गया हाइपोटेन्यूज, दो साइड अब क्या बचा हमारे, ये बचा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस बचा। अब इन दोनों में से समझ लो ना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इन दोनों में से कोई भी अगर कोई एक साइड अगर क्वेश्चन में गिवन कर दे, चाहे वो परपेंडिकुलर वाला साइड गिवन कर दे हमें इक्वल, या फिर चाहे हमें बेस वाला साइड इक्वल गिवन कर दे, कोई भी गिवन कर दे हमें इक्वल, तो हम बोल सकते हैं दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस कंडीशन। अब अगर स्टेटमेंट आप लिख लेना अच्छे से, ट्रायंगल का नेम लिखोगे, फिर ट्रायंगल का नाम नेम लिखने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, पहले 90 डिग्री के बारे में बताओगे कि भाई हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज वाली बातें लिखोगे, एसी बराबर डीएफ, फिर थर्ड वाला जो भी क्वेश्चन में थर्ड वाला जो उन्होंने बताया, आइदर बेस नहीं तो परपेंडिकुलर साइड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बट ये दो तो कंपलसरी है, 90 तो होना ही चाहिए और हाइपोटेन्यूज इक्वल होना ही चाहिए, ये दो तो होना ही चाहिए। थर्ड वाला में चाहे बेस हो इक्वल, ये चाहे परपेंडिकुलर हो, बट पहले दो में 90 डिग्री मस्ट और हाइपोटेन्यूज मस्ट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री है तो इक्वल ही होगा ना, और दूसरा हाइपोटेन्यूज मस्ट भी इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 90 दे दिया और ये वाला साइड इसके साथ बराबर दे दिया और ये वाला इसके साथ बराबर दे दिया, तब वो आरएचएस नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर मान लो ये दो ट्रायंगल, मान लो ये मैंने गिवन नहीं किया, ये इक्वल मैंने गिवन नहीं किया, मैंने कर दिया कि ये वाला साइड बराबर है इसके साथ और ये वाला साइड बराबर है इसके साथ, तो हम एस एस यहाँ पर बन सकता है। देखो अब लिख दोगे ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 मतलब दोनों एंगल बराबर है, फिर ये वाला साइड बराबर है इसके साथ, ये वाला साइड बराबर है इसके साथ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दो फिगर में यहाँ पर आरएचएस नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका साइड एंगल साइड। क्या होगा, साइड एंगल साइड, टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, है कि नहीं, दो साइड देखो और उसके इंक्लूडेड एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है, दो साइड ऐसे और उसके इंक्लूडेड एंगल यहाँ बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर तो हम एस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं उसका क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा और वहीं पर आपको सीपीसीटी के बारे में समझाऊंगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो को स्किप मत करना। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, एक क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही उस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में लूंगा, उसी के साथ में आपको समझाऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी होता क्या है। तो बस कॉन्सेप्ट वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो, ये जो सीरीज हमारा चला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट में वीडियो आया होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो दो पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट। अब जो थर्ड वीडियो आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे और सीपीसीटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना है, क्वेश्चन जब लगाऊंगा तो कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर करता जाऊंगा। जो ट्रायंगल के नेमिंग कैसे जो लिखना है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब एक दो कॉन्सेप्ट जो बचे हैं, एक सीपीसीटी वाला बचा है, वो मुझे आपको समझाना है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट, जो ट्रायंगल गिवन है तो उसका नेमिंग कैसे लिखना है और वो कौन से कंडीशंस में होगा। मतलब दो ट्रायंगल गिवन है, उसका जैसे हमको बताया था पिछले वीडियो में कि दो ट्रायंगल गिवन है, उसका नेमिंग कैसे हमको लिखना है, किस तरह से नेमिंग लिखा जाए, ठीक है। तो नेमिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कैसे लिखना लिखा जाए, बट जब हम क्वेश्चन के थ्रू उस चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी देखा जाए तो दो कॉन्सेप्ट अच्छे समझाना है आपको, एक है सीपीसीटी और दूसरा है आपको जो नेमिंग, क्वेश्चन गिवन होगा तो नेमिंग कैसे उसका लिखे जाए, ठीक है। तो जितने वो क्वेश्चंस लगाएंगे ना, धीरे धीरे आपको और कॉन्सेप्ट जो डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ से जो बना आपके 2-3 वीडियो से, वो और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दो चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल जो भी पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जो 3 पार्ट में मैंने खत्म किया था ट्रायंगल का पूरा, ये दूसरा वीडियो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर था। थर्ड वीडियो मुझे आप कॉमेंट करो, एग्जाम आपको बस अब कुछ दिन ही बचा है, तो जल्दी से कॉमेंट करोगे तो मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, पहले से सब कुछ आपके पढ़ के रखा हुआ, थोड़ा सा एक रिवाइज हो गया, ब्रशअप हो गया आपका कि कॉन्सेप्ट ऐसा था,
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है। तो बाकियों का भी अगर कॉन्सेप्ट वीडियो चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी मैं करा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ ही दिन आपके एग्जाम के बचे हैं। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो अगर कोई आपको चाहिए तो नीचे कॉमेंट करो, नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा चाहिए। ये आपका हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल खत्म हो गया, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको और एक इसका पार्ट आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये दो चैप्टर मैंने खत्म किए हैं क्लास 7th का, ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी एंड दिस इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 2 चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, कमेंट डाउन, आप मुझे बताओ कौन सा चैप्टर का कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उसको बनाऊंगा। जल्दी कमेंट करना ताकि आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतने, चलो बाय।